इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेन। आज जो मेरा लेक्चर है वो मैथमेटिक्स का जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड लेक्चर है। तो किस प्रकार से पार्टनरशिप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कितने प्रकार के आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, वो सारी डिटेल्स मैं इस लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको बताऊंगा जितने टाइप से वो एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये जो हमारा लेक्चर है, तो चलिए चलते हैं इसके कोई पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पार्टनरशिप का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब दो साझेदार ए और बी, मतलब दो साझेदार हैं, ए और बी की पूंजी निश्चित समय के लिए व्यापार में लगी हो, मतलब समय उसमें निश्चित दिया गया हो, इतने समय के लिए उसमें लगी हो, तो लाभ का बंटवारा निवेशित पूंजी के अनुपात में होता है। लाभ का जो बंटवारा होता है, मतलब जितना लाभ जिसको मिलेगा उसका डिसीजन निवेशित पूंजी करती है। ठीक है, निवेशित पूंजी करती मतलब कितना पूंजी तुमने लगाया, इन्वेस्ट किया, और कितना दूसरे ने इन्वेस्ट किया, उतने के हिसाब से बंटवारा होता है। तो सपोज कर लेते हैं ए की पूंजी बी की पूंजी बराबर क्या होगा, ए का लाभ, ए का पूंजी रेशियो बी की पूंजी, रेशियो आप लोग जानते होंगे, हमने पढ़ा दिया है, ए अपान बी रेशियो होता है। मतलब ए अपान बी इज इक्वल टू ए रेशियो बी। ये जो हमारा रेशियो का मतलब रूल है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए अपान बी को। तो करें ए की पूंजी अपान रेशियो बी की पूंजी इज इक्वल टू ए का लाभ रेशियो बी का लाभ। ये जो हमारा जो है ए का लाभ बी का लाभ, ये जो हमारा ये बता रहा है। अब मान लेते हैं ए की पूंजी सी ए है, कैपिटल मान लेते हैं, कैपिटल माने पूंजी। ए की पूंजी सी ए और बी की पूंजी सी बी। ए की प्रॉफिट पी ए, बी की प्रॉफिट पी बी। तो इसका अगर जो हम निकालेंगे तो सी ए अपान सी बी इज इक्वल टू पी ए अपान पी बी। जब समय क्या हो, समान हो, जब जो है समय समान होगी तो उनकी पूंजी का बंटवारा इस प्रकार से हम करेंगे। अब हम मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन समय असमान हो जाए, इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। गोपाल और कुणाल क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोल रहे हैं। ये लोग ये क्या कितने, ये दोनों एक दुकान खोल रहे हैं और एक वर्ष बाद उनको 23,100 रुपए का लाभ हो गया। मतलब एक वर्ष के बाद उनको 23,100 रुपए का लाभ हुआ। अब आपको ये पता करना है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। इसको हिस्सा निकालने का रेशियो वाला वही हम सूत्र लगा के निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा के। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले प्रॉफिट मान लेते हैं, जिनकी पूंजी कितना थी, इसका जो फॉर्मूला था सी ए अपान सी बी इज इक्वल टू पी ए अपान पी बी। तो सी ए अपान सी बी कितना था, 15,000 अपान 25,000 लगा लेते हैं इसको, और पीजी अपान पीके, मतलब गोपाल की पीजी हो गया और उसका कुणाल का पीके हो गया। ये रेशियो बन गया। अब पीजी अपान पीके इज इक्वल टू 3:5 निकल के आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3 0 से कट जाएंगे, 5 3 15 होता है, 5 25 होता है। तो ये सॉल्व करने पे 3:5 आ गया। अब अगर जो किसी की हमको एक की पूंजी निकालनी है तो हम अपना वही फॉर्मूला यूज करेंगे कि यहाँ पे दिया पहले क्या था, दोनों का लाभ, एक वर्ष बाद उनको 23,100 रुपए लाभ मिल गया। यहाँ पे 23,100 रुपए लाभ पूरे दोनों का दिया था, दोनों का लाभ दिया था। मतलब ये किसका लाभ था, दोनों का लाभ दिया था। अब दोनों का लाभ दिया होगा तो दोनों के अनुपात को जोड़ लेंगे, रेशियो को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। दोनों के रेशियो को जोड़ेंगे, 3 + 5 एक वर्ष बाद इतने रुपए का लाभ हुआ। कुणाल का लाभ कितना है, एक वर्ष बाद। अब हम दोनों की पूंजी को जोड़ लेते हैं, कितनी दोनों की पूंजी है, 3 थी और +5 थी, 3 5 8 होता है। कितना होता है, 8 जो थी, जो दोनों की पूंजी थी। अगर जो 8 से हम 23,000 और 23,100 को डिवाइड कर देते हैं
तो ये हमें पता चल जाएगा कि एक की वैल्यू कितनी थी, कितनी मतलब 8 भागों में डिवाइड किया गया है। एक को 3 के अनुपात में, एक को 5 के अनुपात में 23,100 रुपए मिले हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे ये हम मान लेते 23,100 रुपए को हम 8 भागों में डिवाइड कर दें और 3 हिस्से किसी एक को दे दें और 5 हिस्से किसी एक को दे दें, ये कहने का इनका मतलब था। तो अब आपसे कहा जाए कि 23,500 को डिवाइड कैसे करोगे, तो सबसे पहला एक फॉर्मूला हम ये निकाल लेते हैं कि हम इनमें 8 हिस्से दिए हैं तो एक हिस्सा निकाल लें। क्या करें, एक हिस्सा निकाल लें, मतलब 3 इसके हिस्से थे और 5 इसके हिस्से थे 23,100 रुपए में। अब हम क्या करें, सबका हिस्सा निकालने के लिए सबका पहले हम हिस्सा निकालने के लिए क्या करें, एक का हिस्सा निकाल लेते हैं। एक का निकाल लेंगे, 3 को इससे गुणा कर देंगे तो इसका निकल आएगा, 5 से अगर जो इसका गुणा करेंगे तो इसका निकल आएगा, जिसका पूछेगा उसका निकल। एक का निकालने के लिए हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, दोनों के रेशियो के सम से। अब दोनों का रेशियो कितना था, 8 था, ऐड करने पर तो 5 3 8, तो 5 रेशियो अपान 8 इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने को किसको डिवाइड कर रहे हैं, 23,100 रुपए को डिवाइड कर रहे हैं। 23,100 को डिवाइड करेंगे। अब हमको पूछ क्या रहा था, कुणाल को कितना धन मिलेगा, दूसरे वाले को कितना धन मिलेगा। दूसरे वाले का रेशियो कितना था, दूसरे वाले को कितने हिस्से मिल रहे थे, 5 हिस्से मिल रहे थे। तो 5 ऊपर करके हम गुणा कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, वो 14,437.5 रुपए आ जाएगा। ओके, ये जो है दूसरे का हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक साझेदारों में निवेशित की गई पूंजी समान हो तो लाभ का मतलब अनुपात उनके जितने जितने समय के लिए पूंजी लगे होगी उसके अनुपात में बंटवारा हुआ होगा। मतलब अगर जो उनका समय मतलब एक प्रकार से पूंजी समान लगाए, माना 10,000 इसने लगाया 10,000 इसने लगाया, अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तब उनका जो लाभ होगा वो समय डिसाइड करेगा कि उनका कितना कितना समय के लिए पूंजी लगाई गई थी और उसी हिसाब से उनको जो है लाभ मिलेगा। मान लिया 10,000 आपने लगाया, 10,000 किसी दूसरे ने लगाया, अब हो गया टोटल 20,000। पूंजी दोनों ने समान समान लगाई है तो समान समान लाभ भी मिलेगा, लेकिन होगा ये डिपेंड करेगा कि कौन से आदमी ने कितने समय के लिए, किसी ने 2 वर्ष के लिए लगाई, किसी ने 1 वर्ष के लिए लगाई, तो 2 वर्ष वाले को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, 1 वर्ष वाले को कम मिलेगा। 1 वर्ष वाला अपने साल में खींच लेगा तो फिर आगे वाले तो उसी का रह जाएगा। तो 1 साल तक दोनों की पूंजी समान लगी थी तो समान समान लाभ का बंटवारा होगा, लेकिन दूसरे वर्ष तक किसकी पूंजी लगी थी, दूसरे वाले की लगी होगी, तो उसका जो बंटवारा होगा वो केवल उसी को लाभ मिलेगा, बाकी इसको लाभ उसमें नहीं मिलेगा। यही वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए का समय मान लेते हैं समय TA रेशियो TB इज इक्वल टू PA रेशियो PB। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया, TA अपान TB कर सकते हैं, रेशियो को हम TA अपान TB भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PA अपान PB, जब पूंजी क्या हो, समान हो। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं। A और B में प्रत्येक ने जो है 26,000 रुपए की पूंजी लगा करके एक व्यापार को शुरू किया। इन दोनों ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाई और एक व्यापार को स्टार्ट किया। A ने 18 महीने तक और B ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। मतलब A उसमें 18 महीने, B 24 महीने तक रहता है। एक कितने महीने तक रहता है, 1.5 साल के लिए रहता है। बी कितने साल के लिए रहता है, 2 साल के लिए रहता है। 24 महीने मतलब 12 गुना 24 होता है, जब 2 साल हो गया रहता है। और यदि कुल लाभ उसको 21,280 रुपए हो तो बताना आपको ये है कि बी का हिस्सा कितना होगा। अब बी का हिस्सा हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अपने फार्मूले में कितने कितने समय के लिए उनकी कितनी कितनी पूंजी लगी थी। पूंजी समान लगी थी। पूंजी कितनी लगी थी, 26,000। ए
और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाई थी, दोनों ने 26,000 रुपए की पूंजी लगाई थी। इसमें बंटवारा हम नहीं करेंगे, हम समय में करते हैं। तो ए का लाभ अपान बी का लाभ रेशियो होगा ए का समय रेशियो बी का समय। तो कैसे निकालेंगे? पीए रेशियो पीबी इक्वल टू 18 अपान रेशियो 24। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर कर लेते हैं। पीए अपॉन रेशियो पीबी इक्वल टू 18 रेशियो 24। उसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में हमको क्या मिलता है? बी की जो पूंजी होगी वो कितनी होगी? ए रेशियो 4 अपान बी की जो पूंजी होगी। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लिए, रेशियो कितना आया? 3 रेशियो 4। 3 रेशियो 4 ये 21,280 मतलब दोनों की पूंजी थी। किसकी पूंजी थी? दोनों लोगों ने इसमें पैसा लगाया था। अब दोनों लोगों का रेशियो कितना निकल के आया? 3 और प्लस 4 निकल के आया। 3 प्लस 4 को हम सॉल्व करेंगे। एक की 3 थी 21,200। एक की 3 है, एक की क्या है? 4 है। ए वाले की 3 है, बी वाले की 4 है। प्रॉफिट ये बता रहे हैं, टोटल लाभ इतना हुआ था। ठीक है, अब ये हमको बताना है कि टोटल हमको निकालना है, तो हम इसको जोड़ें, 7 हो जाएगा। 7 से इसको डिवाइड कर दें तो एक हिस्सा निकल आएगा। और एक हिस्से में अगर जो ए की निकालनी है तो 3 से गुणा करें, और बी की निकालनी है तो 4 से गुणा करें। हमसे पूछा है बी की, तो हम क्या करें? पहले इसको जोड़ते हैं। 4 3 7 होता है, जोड़ लिया भाई हमने इसको। 7 से हमने इसको डिवाइड किया। डिवाइड करने पे हमारा आया, जो डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा, ठीक है, 21 होता है। और 0 वहां से कैरी कर लेंगे तब 28 आ जाएगा, और 7 4 जा, ठीक है। तो ये जो हमारा आ जाएगा 3040 जो हमारा था। उस 3040 था उसमें हमने 4 से गुणा किया। 4 से गुणा करने के बाद में हमारा 12,160 जो है आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से एक अगला क्वेश्चन साझेदारी का देख लीजिए। बस ये 3 क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले। तो जब 2 से अधिक साझेदारों के बीच अगर जो पूंजी अलग अलग समय के लिए व्यापार में लगी है, मतलब समय जो है वो डिफरेंट दिया है और पूंजी कितनी दी? पूंजी भी डिफरेंट दी है। अलग अलग समय के लिए अलग अलग पूंजी व्यापार में लग गई हो। अभी तक कोई एक समान था, अब दोनों असमान है, ना समय समान है और ना पूंजी समान है। अब लाभ का बंटवारा कैसे होगा? इसको करने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है ए का समय मतलब ए की पूंजी बी की पूंजी रेशियो ए की पूंजी इंटू बी की, मतलब यहां से देख लेते हैं, ए की पूंजी इंटू बी की, उसी ए का समय, ए की पूंजी ए का समय रेशियो बी की पूंजी बी का समय इक्वल टू ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट। बस सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसको हम जब रेशियो में लेंगे तो सी ए इंटू टी ए अपॉन सी ए इंटू टी ए अपॉन सी बी इंटू टी बी इक्वल टू पी ए अपॉन पी बी। ये फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। जो थी कह रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि लीला ने 50,000 रुपए की लागत में एक गारमेंट शुरू किया, मतलब कपड़े की दुकान शुरू किया, व्यवसाय शुरू किया, और 8 महीने बाद 1 लाख रुपए की उसमें क्या कर दी? पूंजी लगा करके उस व्यवसाय में भी शामिल हो गई। कितने महीने बाद? 8 महीने बाद लगा रही है पूंजी। और 1 वर्ष की समाप्ति बाद उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा? मतलब 1 वर्ष की समाप्ति के बाद उनके लाभांश हमको बताना, उनका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए कि जब लीला ने पूंजी लगाई थी तो कब से लगाई थी? 1 महीने से लगाई थी, स्टार्ट करके 12 महीने तक उसने पूंजी लगाई थी। कितनी लगाई थी? 50,000। तो हमने लिख लेते हैं इसको, 50,000 को हम 12 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। क्यों? सी ए इंटू टी ए इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर रेशियो लगाया। 1 लाख इंटू जो शीला थी, शीला ने पूंजी कितने दिन लगाई थी?
8 महीने बाद लगाई थी, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। कितने महीने के लिए? तो 12 माइनस 8 कर देते हैं तो 4 आ जाता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो PL अपान PS कर लेते हैं। PL अपान PS रेशियो इज इक्वल टू 12 इंटू 5 इंटू 12 कर लेते हैं, रेशियो 10 इंटू 4 कर लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं 3:2। उन्होंने जो अपनी पूंजी लगाई थी वो 3:2 के में अनुपात में पूंजी लगाई थी। अब आपसे कोई क्वेश्चन कह दे कि किसका हिस्सा कितना है, इतना लाभ हुआ, अगर जो लाभ भी पूछ दे तो दोनों को रेशियो जोड़ लेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे, जितना लाभ होगा इससे डिवाइड कर देंगे। अगर जिसकी पूछता होगा उसी के रेशियो से गुणा कर देंगे, उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा साझेदारी से क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।